अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मुहिबुल्लाह बंगिश और वेलकम करता हूं आपको प्लांट्स एंड बल्डार चैनल पर। और उम्मीद भी करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मज़े से होंगे। आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बोनसाई के बारे में है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोनसाई को किस तरह से बनाया जाता है। तो बोनसाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप सामने देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बोनसाई पड़ा हुआ है। अब हम इसका बोनसाई बनाएंगे। ये बरगद का बोनसाई है, बरगद का पेड़ है जिसका हम बोनसाई बनाने वाले हैं। तो आप देखते रहिए और हम बनाते जाएंगे। तो बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इस किस्म का प्लांट चूज़ करें जो बिल्कुल ही पेड़ पेड़ भी दिख रहा हो और छोटा भी हो। तो इस किस्म का प्लांट आप चूज़ करें। और दूसरा बोनसाई बनाने के लिए आपको शैलो पोट की ज़रूरत होगी, जिस तरह की मेरे सामने ये पड़ा है। और कुछ आपको कंक्रीट या स्टोन्स, छोटे स्टोन्स की ज़रूरत होगी जिस तरह के ये हैं। और मिट्टी का मैं आपको बता दूं कि मिट्टी में आपने बालू मिट्टी, गोबर का खाद और वुड ऐश यूज़ करना है। अगर समंदरी रेत हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बोनसाई क्या है? बोनसाई दरअसल जापानी टेक्निक है, जापान का टेक्निक है जिसमें उनके यहाँ तो ये होता है कि जजीरे होते हैं तो वो प्लांट्स को लगाने के शौकीन भी थे, लेकिन उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो प्लांट्स बड़े बड़े ट्रीज़ को उगा सके। तो उन्होंने पोट्स में इनको लगाना शुरू कर दिया और इनकी जड़ों की ट्यूनिंग भी करते रहे और ब्रांचें की ट्यूनिंग भी करते रहे। तो ये एक ओल्ड सा पेड़ बनना शुरू हो गया और इस तरह से इस टेक्निक ने जन्म लिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बोनसाई किस तरह बनाया जाता है। ये बरगद का पेड़ है और इसका हम बोनसाई बनाएंगे। तो शेप देने के लिए आपको वायर की ज़रूरत होगी। इस किस्म के आप छोटे छोटे वायर्स ले सकते हैं, आप बड़ा वायर भी ले सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शेप इसको देना चाहते हैं। जो भी प्लांट आप जिस प्लांट का भी आपने बोनसाई बनाना हो तो उसको आप जिस किस्म का चाहें शेप दे सकते हैं। मैंने ये शेप चूज़ किया है, मैंने ये शेप इसको दे दिया। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने बस यही शेप चूज़ किया है इसका। मैं पहले भी एक बोनसाई बना चुका हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं की थी और वो मेरे दोस्त के पास है। तो इस किस्म का आप इसको शेप दे सकते हैं। मैंने तो यही दिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस किस्म का शेप देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी रूट ट्यूनिंग करेंगे कि इसकी रूट ट्यूनिंग किस तरह की जाती है। तो आप भी देखते रहें, हम इसकी रूट ट्यूनिंग कर देते हैं पहले। ये रूट ट्यूनिंग बोनसाई में नहायत ही ज़रूरी है। अगर रूट ट्यूनिंग नहीं होगी तो फिर वो बोनसाई नहीं बनेगा। बोनसाई बनाने के लिए रूट ट्यूनिंग और ब्रांच ट्यूनिंग नहायत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से इसकी रूट ट्यूनिंग कर दें। जितना भी आपको ज़रूरत हो, जितनी भी रूट काटने की ज़रूरत हो आप काट दें। लेकिन इस किस्म की रूट आपने नहीं काटनी, क्योंकि ये बिल्कुल शेप दे रहा है, ये एक लुक दे रहा है। तो इस किस्म की रूट आपने नहीं काटनी। कोशिश करना है कि अगर आप इस किस्म की रूट और भी बना सकते हैं तो बनाइए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से किस तरह से रूट निकलते हैं। तो इसके लिए अपने ख़ास टूल्स होते हैं, बोनसाई टूल्स होते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अवेलेबल चीज़ें हैं इन्हीं के साथ मैं इसको बनाऊँ। तो बोनसाई बनाने के लिए अगला जो चीज़ आपको याद रखनी है वो आपने शैलो पोट लेना है। जितना शैलो पोट होगा, जितना ही छोटा शैलो पोट होगा, उतना ही आपका बोनसाई बेटर बनेगा। तो प्लांट के नीचे आप छोटे छोटे
पत्थर मिलते हैं, कंक्रीट मिलती है, वो आप डालें। अलग मुख्तलिफ़ कलर्स के वो स्टोन मिलते हैं तो आप नीचे वो डाल दें। लोग सॉइल में यूज़ करते हैं स्टोन, लेकिन मैं स्टोन सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ, देन मैं उसके ऊपर सॉइल यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर दोबारा मैं स्टोन डालूँगा। तो पहले स्टोन, फिर आप जो प्लांट रख दें, आपको बोनसाई का जो प्लांट है वो आप रख दें, देन उसके ऊपर दोबारा सॉइल डाल दें, मिट्टी डाल दें, फिर उसके ऊपर हम दोबारा स्टोन रखेंगे डेकोरेशन के लिए। तो हर किसी का अपना एक बोनसाई बनाने का तरीका होता है, लेकिन मेरा सबसे अलग मुनफरिद किस्म का तरीका है। मैं पहले स्टोन रख देता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, फिर प्लांट, फिर मिट्टी, और फिर देन उसके बाद स्टोन डाल देता हूँ डेकोरेशन के लिए। फिर उन स्टोन के ऊपर मैं कभी मॉस भी उगा लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास मॉस अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि मॉस इसके ऊपर किस तरह से ग्रो किए जाते हैं। सो इंशाल्लाह मैं दूसरी बोनसाई बनाने वीडियो बनाती हुए मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से मॉस को इसके ऊपर से उगाए जाते हैं। तो इन स्टोन से आप बिल्कुल ही इनको कवर, इस सॉइल को कवर कर लें। इस तरह लगना चाहिए कि ये सिर्फ पत्थर ही में से निकला है। तो हमारा बोनसाई तैयार हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है ये। इसको पानी भी दे दें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अपने होस्ट मुहिबुल्लाह बंगिश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।